और वहीं विधानसभा चुनाव 2024 चुनावी चौपाल में पलवल पहुंची लिविंग इंडिया की टीम। चुनावी चौपाल में आने से बीजेपी डरती हुई नजर आई। आपस में विपक्षी दल भिड़ते हुए नजर आए और एक दूसरे के ऊपर आरोप भी लगाए गए। इनके वो पाप छुपेंगे नहीं जो किसानों के साथ हुए। किसान जब आंदोलन हुआ ये उनके साथ चिपके रहे, सिर्फ सत्ता की लालच में चिपके रहे, बाकी सब अपना घर भरने को लगे। ये हमें बड़ी खुशी है और ये दुख भी है साथ में कि जो वादा हमारे कम सो करता वो हम नहीं कर पाए हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनावों का शंखनाद हो चुका है, तो ऐसे में बहुत सारे दावेदार हैं जिन्हें यहां से टिकट चाहिए, तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने सत्ता का सुख भोगा है और अब चाहते हैं कि आगे सत्ता में एक बार फिर से उनको मौका मिले। पर उसका क्या, जो अभी सत्ता में है, क्या उन्होंने काम करवाए हैं? क्या उन्होंने पलवल को वो सौगात दी है जिसका वादा किया था? जानेंगे आज हमारे चुनावी चौपाल में, जहां पर सभी पार्टियों के यहाँ पर प्रवक्ता और नुमाइंदे हमने बुलाए हैं, जिनसे सारा का सारा रिपोर्ट कार्ड उनका मांगा जाएगा, देखा जाएगा, सुना जाएगा और जाना जाएगा कि किस तरह से पलवल के विकास की बातें की गई थी वो महज बातें रही या फिर पलवल का सच में विकास हुआ है। मेरे साथ पलवल से मेरे साथी ऋषि भारद्वाज हैं। सबसे पहले ऋषि जी, स्वागत करते हैं चुनावी चौपाल में आपका, और साथ ही साथ आपसे जानेंगे कि पलवल के मुख्य मुद्दे क्या हैं। मैम, मैं पलवल के काफ़ी मुद्दे रहे हैं कि यहाँ की जो शिक्षा की बात करी जाए, स्वास्थ्य की बात करी जाए और दूसरे साफ सफाई की बात करी जाए, बेरोजगारी की बात करी जाए, तो काफ़ी मुद्दे पलवल में ऐसे हैं कि अभी तक लोग उनके लिए तरस रहे हैं। तो ऐसे यहाँ तमाम पार्टियां हैं और सब अपने वादे में लगी हुई हैं, सब अपना मैनिफेस्टो लेकर यहाँ आ रहे हैं। सभी चुनावी मैदान कूद चुके हैं। आम आदमी पार्टी से, जेजेपी पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से, बीजेपी पार्टी से, सभी अब अपने अपने तैयारियों में यहाँ पर लगे हुए हैं। जैसे मैं यहाँ बताना चाहूँ, जेजेपी से यहाँ जिला अध्यक्ष हैं। इनके भी तारुफ हम लोग अभी आपसे लेंगे, पर एक चीज ये भी बता देते हैं कि पलवल को सौगातें भी मिली हैं, बातें बहुत हुई थी कि ये विकास कर देंगे, ये प्रोजेक्ट आ जाएगा, यहाँ सड़कें बन जाएंगी, स्कूल आएंगे, कॉलेज आएंगे, कुछ इस तरह की सुविधाएं मिल पाई हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज की बात करी थी, काफ़ी दिनों से इस पर चर्चा भी हुई, 10 साल हो गए, लेकिन अभी तक उस पर कोई भी काम यहाँ पर नहीं किया गया है। तो इस तरह के लोगों की ये डिमांड थी और सरकार ने इसका वादा भी किया था कि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा, लेकिन उस पर अभी तक कोई धरातल पर काम नहीं हुआ है। तो ऐसे ही काफ़ी यहाँ पर जो बेरोजगारी की बात करी जाएगी कि पलवल के अंदर इंडस्ट्रियल एरिया लाया जाएगा, उस पर भी यहाँ अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। तो ऐसे काफ़ी जो लोग, जो बड़े बड़े वादे थे, छोटे वादे तो बहुत थे लेकिन बड़े बड़े वादे थे, उन पर काम अभी तक शुरू नहीं हुआ जो सरकार ने वादे किए थे। जी बिल्कुल, काम शुरू नहीं हुआ है, तो जवाब लेंगे, पूछेंगे कि क्यों नहीं हुआ, या अगर काम करवाए हैं तो ऐसे कौन से काम थे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस डिबेट में कौन कौन मौजूद है। तारुफ करवाइए। जी, यहाँ जेजेपी के जिला अध्यक्ष हैं देवेंद्र सौरभ जी, ये यहाँ मौजूद है। आम आदमी पार्टी से हैं अपने धर्मेंद्र हिंदुस्तानी जी, और अपने कांग्रेस पार्टी से हैं अपने महावीर जी। तो यहाँ पर ये सभी पार्टियों के मौजूद हैं और बीजेपी के अभी तक यहाँ पहुँच नहीं पाए। तो बीजेपी के पहुंचे ही नहीं है? जी नहीं, बीजेपी के कोई नहीं पहुंचे अभी तक यहाँ, और बार बार उनसे कांटेक्ट भी किया गया है, लेकिन अभी तक 1 घंटे इंतजार के बाद अब ये दोबारा हमने डिबेट चालू करी है क्योंकि वो पहुंच नहीं पाए हैं। तो हम लोग बहुत समय से यहाँ पर इंतजार भी कर रहे थे, सत्ता पक्ष का जवाब कौन देगा? बहुत, अब यहाँ पे जितने भी पार्टी हैं फिलहाल ऑपोजिशन में हैं, तो कैसे पूछ पाएंगे हम सत्ता से सवाल कि उन्होंने ये काम किए हैं या नहीं किए हैं? देखो, 1 घंटे से उनसे लगातार बात की जा रही है और नंबर यहाँ पर दिए जा रहे हैं। कोई उसका नंबर दे देता है कि वो उनसे बात करो, भेज रहे हैं 5 मिनट है, लेकिन लगभग 12:30 बजे सभी पार्टियों के उम्मीदवार यहाँ, जो प्रवक्ता हैं, जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पहुँच चुके। लेकिन बीजेपी की तरफ से लगभग 1.5 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक यहाँ कोई नहीं पहुँचा है। चलो, काम तो शुरू करना ही है, तो जाहिर तौर पर ये तो पता लग रहा है कि कितनी संजीदगी बीजेपी के भीतर है, क्योंकि यहाँ पर बेशक उनका ही नुमाइंदे राज कर रहे हैं। फिलहाल पलवल की कमान उनके हाथ में थी, पर वो डिबेट से अभी तक पहुंचे नहीं हैं, पता नहीं आए नहीं हैं, क्या कारण रहा ये वही जानते हैं। पर यहाँ का हाल क्या रहा वो जरूर जान लेंगे। जैसे कि अभी तारुफ करवाया कि यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं प्रवक्ता हैं अलग अलग पार्टियों से, तो बातचीत कर लेते हैं जेजेपी से। बड़ा आपका साथ रहा है, बीजेपी के साथ भी आपने काफी समय गुजारा, हालांकि अब अलग हो गए हैं, तो पहले साथ की बात कर लेते हैं कि मिलकर पलवल का क्या विकास करवाया।
इसमें मैडम जो जननायक जनता पार्टी की तरफ से जो गठबंधन किया गया था वो अपने प्रदेश की भलाई के लिए किया गया था। उसमें हमारी पार्टी की तरफ से जो घोषणा पत्र में जो हमने वादे किए थे उनको हमारा पहला प्राथमिकता यही थी कि हम उनको पूरा कराने का काम करें। जिनमें से हमारा पेंसिल का मेन मुद्दा था जो 5100 रुपये पर हमारा बुजुर्ग सम्मान निधि के रूप में देना था। तो उसमें भी हमने 250 रुपये के हिसाब से हम 3000 रुपये कर पाए उनको। ये हमें बड़ी खुशी है और ये दुख भी है साथ में कि जो वादा हमारा 5100 का था वो हम नहीं कर पाए हैं। इसके अलावा हमने महिला अपनी बहनों और माताओं के लिए 33% आरक्षण अपने डिपो होल्डरों के लिए अपने वादा किया था, वो हमने पूरा करके दिखाया है। इसके अलावा हमने अपने स्थानीय निकाय चुनावों में जो 50% जो वादा था वो हमने पूरा करके दिखाया है। आपका कहना है कि जेजेपी अगर थी तो ये सारे वादे पूरे हुए हैं, नहीं तो नहीं होते? जी नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते। आप देखो ना, राजस्थान में देखो ना, बीजेपी सरकार है, यूपी में बीजेपी की सरकार है, कहाँ अपने सम्मान निधि के रूप में तो नहीं है उनके पास में। 800, 1000 रुपये, 1200, 1500 रुपये तक सीमित है। तो ये जेजेपी की ताकत थी जिनकी वजह से वो 3000 रुपये हो पाए। आपसे जवाब लेंगे। बहुत सारी चीजें इन्होंने सरकार की गिना दी हैं और इन्होंने कहा कि हमारे बिना यहाँ पर इतना विकास नहीं हो सकता था जितना पलवल में हुआ है। देखो, इनके विकास की बात मैं मैडम कहूँ, ये तो खुद अग्निवीर बन गए बेचारे। 4 साल ये रहे सरकार के साथ, इनको रिटायर कर दिया आप सरकार। अब ये छूटने के बाद अपने कितने भी गुण गाएं, इनके वो पाप छुपेंगे नहीं जो किसानों के साथ हुए। किसान जब आंदोलन हुआ ये उनके साथ चिपके रहे, सिर्फ सत्ता की लालच में चिपके रहे। आज ये अपने गुणगान गाते हैं। यहाँ पे टोल टैक्स लगा, इन्होंने कोई विरोध नहीं किया, जबकि सत्ता पक्ष के आदमी खुद मंत्री ये कहता है कि 60 किलोमीटर के अंदर एक टोल टैक्स नहीं लग सकता। इन्होंने कोई विरोध नहीं किया। मेट्रो का एक भी पिलर पलवल के लिए नहीं लाया गया और ये उनके साथ चिपके रहे। विरोध करना था इनको, सत्ता के पलवल के लिए कुछ करना था तो ये करना था। अब मैंने बीजेपी वालों से जब भी डिबेट होती है तो क्वेश्चन करता हूँ, इसलिए बीजेपी वाले पार्टी वाले आए नहीं आज, कि मेट्रो को यहाँ तक लाना उनकी बस की बात नहीं थी या जानबूझ के नहीं लाया गया? टोल टैक्स को हटाना उनकी बस की बात नहीं थी या जानबूझ के नहीं लाए? यहाँ पे मेडिकल कॉलेज लाना उनके बस की बात नहीं थी या जानबूझ के नहीं लाए? यहाँ खेल स्टेडियम बनवाने उनके बस की बात नहीं थी या जानबूझ के नहीं लाए? यहाँ नगर परिषद में लूट मार इतनी रही मैडम, यहाँ हर आदमी त्रस्त होगा जब आप पता करोगे। बिना पैसे के कोई काम नहीं होता, ना प्रॉपर्टी आईडी बनती है, ना एनओसी निकलती है, ना बुजुर्गों की पेंशन बनती है। और सफाई का हाल अब आप घूमोगे पलवल के अंदर देखना, यहाँ सड़कें बने 6 महीने नहीं होते, 6 महीनों में 3-3 फीट के गड्ढे हो जाते हैं। आप रेलवे रोड पे जाना, पंचवटी रोड पे जाना, उनका टेंडर निकलवा के देखो कब टेंडर हुआ, कब बनी, और आज उनको खोद रखा है दोबारा से। भ्रष्टाचार इतना चरम पे है और आज बीजेपी से हर आदमी त्रस्त होके एक ही नारा है कि कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है। उनको छोड़ छोड़ के आदमी ऐसे ज्वाइन करने में लगे हुए। हमारे पास पटके कम पड़ रहे हैं, इतने आदमी हमारे पास भी कांग्रेस के पास आ रहे हैं। सोच समझ के ज्वाइन करवा रहे हैं कि ऐसे ही? बिना नहीं, बिल्कुल सोच समझ के, बिल्कुल सोच समझ के। ठीक है, तो आम आदमी पार्टी से भी जान लेते हैं। बड़े समय से वर्चस्व की लड़ाई आम आदमी पार्टी लड़ रही है, तो क्या आपको लगता है पलवल में किया है काम? देखिए, पलवल के अंदर भले ही कोई कुछ भी कहे, हम आम लोग हैं। हमने पहली सत्ताएं भी देखी है और 10 साल का बीजेपी का राज भी देखा है। ना पहले सुख था लोगों को, ना आज सुख है। पहले भी सत्ता के भय में था पलवल जब कांग्रेस का समय था, आज गुंडों के भय में पलवल है। आए दिन व्यापारियों को धमकियां मिलती रहती है। प्रशासन नाकाम है और सीधा सीधा कहूं तो शासन भी नाकाम है, क्योंकि बिना सत्ता के सहयोग से ये धमकियां नहीं मिल सकती। कहीं ना कहीं तो गुंडों को संरक्षण मिलता है। और जब इस राज से पहले की बात करें, बीजेपी के राज से पहले की, तो जब सत्ता गुंडागर्दी करती थी, ये तो सबने देखा है। आप देखिए पलवल में आज बीजेपी की बात करें तो अब तो उनसे चलो सवाल जवाब नहीं बनते क्योंकि 10 साल से उनका राज नहीं है। पर अगर अब बात करें, सारी पलवल की रोडें टूटी पड़ी है। एक बरसात में पूरा पलवल जलमग्न हो जाता है। ये टैक्स का पैसा जा कहाँ रहा है? ये कमेटी का पैसा कहाँ जा रहा है? पहले कुछ सत्ता के ठेकेदार कमेटी को लूटा करते थे मिलके अपने सहयोगियों के साथ। आज स्पष्ट रूप से कहूं तो सत्ता अपने सहयोगियों के साथ फिर लूट रही है। आप रेलवे रोड देख लीजिए, पूरा टूटा पड़ा है। आपका कहना है कि सत्ता सिर्फ लूटने का काम कर रही, चाहे वो कांग्रेस की थी चाहे वो बीजेपी की? हाँ, ये आम लोग बता देंगे। आप आम आदमी पार्टी की नहीं लूटेगी? आम आदमी पार्टी की कहाँ लूट रही है? आम आदमी पार्टी की नहीं, आम आदमी पार्टी की लुटाती है मैडम। आम आदमी पार्टी फ्री बिजली देती है, आम आदमी पार्टी महिलाओं को फ्री यात्रा देती है, आम आदमी पार्टी फ्री एजुकेशन देती है, आम आदमी पार्टी फ्री हेल्थ देती है। आप समझिए, ये जनता का ही तो पैसा है, टैक्स के रूप में सरकार में आया, सरकार ने उसको वापस जनता को दे दिया। यही फ्लो तो बनाना है, बाकी सब अपना घर भरने में लगे हुए हैं। अच्छा, यही आपके मुद्दे यहाँ पे हरियाणा में भी हैं?
हाँ, हरियाणा में हमारे देखो 5 गारंटी लेके हम लोग उतरे हैं। 5 गारंटी आपकी बाद में सुनेंगे, पहले जेजेपी से जान लेते हैं। आपका पहले तो रिश्ता जाना हमने जो बीजेपी के साथ रहा है, पर अब आप लोग अलग हो गए हैं, जी। तो अब जेजेपी क्या विजन लेके चल रही है? सबसे पहले जो अग्निवीर का भाई ने जिक्र किया था, हाँ। हमने ये सेंटर की पॉलिसी है तो स्टेट पार्टी इसमें कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन हमने अपना एक वादा किया। अभी हमारा इन शो का प्रोग्राम था, उसमें हमने कहा है कि जो भाई अग्निवीर के रूप में रिटायर होकर आएंगे उनकी एजुकेशन जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कॉलेज और यूनिवर्सिटी दी जाएगी। तो ठीक है, पर ये बताइए कि पार्टी अभी कहाँ स्टैंड कर रही है, क्योंकि एक एक करके सारे जो है यहाँ से चले गए हैं, तो सभी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे आप लोग? हम 90 सीटों पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमारे साथ में जो अपना भीम आर्मी के साथ हमारा गठबंधन हुआ है, 17 सीटों पे जेजेपी लड़ेगी और 20 सीटों पर हमारी दूसरी जो हमारी सहयोगी पार्टी है वो चुनाव लड़ने का काम करेगी। और ये विश्वास के साथ मैं कहता हूँ कि हम पार्टी में वापस दोबारा से लौटेंगे और अपने मजदूरों का, किसान भाइयों का, व्यापारियों का सबका साथ देंगे। बिल्कुल साथ देंगे। अभी यहाँ पर बीजेपी तो है नहीं भाई, सवाल किससे लेंगे? उनसे भी जान लेते, नहीं तो बाकी कांग्रेस के नुमाइंदे हैं, इनसे भी जान लेते हैं। आप लोगों का क्या विजन है कांग्रेस के लिए? क्या सोचा है कि कांग्रेस अगर आती है तो पलवल के लिए क्या रहेगा? जी, हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो है। हमने कहा है कि जो सरकार आएगी पहली कलम से हमारा 6,000 बुजुर्गों की पेंशन की जाएगी। 500 रुपए सिलेंडर, जो घरेलू सिलेंडर है हमारे गैस के, उनको किया जाएगा, जैसे हमने राजस्थान में भी, कर्नाटका में भी किया है। क्यों को क्या कहना चाहेंगे? आम आदमी पार्टी तो बहुत सारी चीजें गिनवा रही है, कहते हैं गारंटियां दे रहे हैं, और इन्होंने 2 जिलों का भी बात किया है कि हमने 2 जगह पर ऑलरेडी दे दी है। दिल्ली चल रहा है, पंजाब चल रहा है, और अब कहते हैं हरियाणा भी लेके आएंगे। ना, ठीक है, जो अच्छी बातें हैं तो उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। जो अच्छी बात है कि अगर हरियाणा के लिए वो कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अभी तो उनके हाथ में, मैं नहीं समझता कि 90 की 90 सीटें वो बांट पाए। ऐसे भी नहीं है हरियाणा के अंदर, तो वो इस सिचुएशन पे नहीं है। और बात जजपा की है, बात जजपा अपनी कर रही है। ये जुमलेबाजों के साथ मिलके जो पहले फेंका करती थी, पहले ये जब 10 सीट आई इनकी, वो कैसे आई? जब दुष्यंत चौटाला जी कहते थे कि जमुना पार इनको छोड़ के आएंगे हम। जब 10 सीटें लाए थे तो अब किसको कहाँ पहुंचा रहे हैं, इनसे ये भी पूछा जाए कि अब की बार जमुना पार कैसे पहुंचा रहे हैं बीजेपी को। ये सिर्फ कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ वोट काटने के लिए पार्टी जजपा हो गई या इनेलो हो गई, वोट काटने के लिए काटू पार्टी है और कुछ नहीं करेगी। यहाँ तो बोल दिया, लोकसभा में कहाँ थे? लोकसभा में हम जजपा के साथ नहीं थे। कौन किससे कह दिया? जी, कांग्रेस की बात परफॉर्मेंस हमारी अच्छी रही है। आम आदमी पार्टी के साथ नहीं, हमारी परफॉर्मेंस बताइए आप। 71 सीटों पे हम अच्छे रहे, 71 सीट पे हमारी वो दिखाई गई है, और 5 सीटें हम लोकसभा जीते हैं। जब हमारी एक भी सीट नहीं थी, जब हमारे 30-32 एमएलए आ गए थे, अब तो 5 हमारे एमपी आ गए। तो अब बताइए आप कहाँ हम स्टैंड करते हैं? कांग्रेस पार्टी आ रही है, बीजेपी जा रही है, ये 100% श्योर है। चलो, श्योर है। लोगों से भी, आम लोगों से भी इसके बारे में बात करेंगे, पर एक एक करके जान लेते हैं। आप गारंटियां गिना रहे थे, उन गारंटियों का कितना फायदा होगा अगर यहाँ पर हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार आए? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके व्यूअर्स को बता देना चाहता हूँ और पलवल के और हरियाणा के लोगों को बता देना चाहता हूँ कि 5 गारंटियां जो हम दे रहे हैं, तो एक परिवार को लगभग 5 लाख रुपए का फायदा होने वाला है 5 साल के अंदर। देखिए, 1,000 रुपए हम हर महिला को देंगे, इस बात की गारंटी हम लिखित में दे रहे हैं। 18 साल से ऊपर की। सोच समझ के बताइएगा, क्योंकि बाद में फिर जुमले हो जाते हैं। मैडम, हमारा एक भी काम अगर आप जुमला साबित कर दे हमें, तो जो आप कहें वही। नहीं, आप बताइए ना, काम बताइए। हाँ, काम बता रहे हैं ना। 1,000 रुपए 18 साल से ऊपर की हर महिला को देंगे। घर में 1 है, 2 है, 3 है, ये मैटर नहीं करता। अच्छी और बेहतर शिक्षा देंगे, वो भी मुफ्त देंगे, जैसी हमने दिल्ली और पंजाब में दे रखी है। अच्छा और बेहतर इलाज, वो भी मुफ्त देंगे, और चाहे 1 रुपए से लेके 1 करोड़ तक का हो, या कितना भी इलाज में खर्चा हो, जैसा दिल्ली और पंजाब में हम लोग दे रहे हैं। तो हम, पर उसके लिए जो फंड होता है ना, वो केंद्र रोक लेता है। वो कहते हैं कि ये अपने नाम अलग कर देते हैं, उस नाम से चला रहे हैं, तो केंद्र फंड ही नहीं दे रहा है। तो फंड नहीं होंगे तो काम कैसे करोगे? मैडम, आप शायद पंजाब नहीं गए। पंजाब से ही हो ना, तो आपको पता होगा वहाँ के किस तरह के। मैं बता रही हूँ ना, रूरल डेवलपमेंट फंड वहाँ पर रुका है, 8,000 करोड़ रुपए का तकरीबन इतना फंड रोका हुआ है। मैडम, मैं ये बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, एक जो पहले भी सरकारें रही हैं, आपने देखा है, एक सरकार तो घोटालों में उनका मुखिया जेल में रहा है, दूसरी सरकार में बगैर रिश्वत के कोई नौकरी नहीं दी जाती थी। नाम लेके बात करिए ना, कौन सी सरकार की बात करें? सरकार का नाम, सरकार हरियाणा के अंदर केवल 3 रही है, इनेलो रही है, कांग्रेस रही है, और अब बीजेपी सरकार है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से, एक भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। पर आप आने में जरा सा लेट हो गए। मैंने सबके यहाँ पर रिव्यू लिए हैं, सारे बड़े नाराज हैं, बहुत सारे इल्जाम आप पे लगे। एक एक करके उनसे भी बात कर लेंगे हम, उनके भी जवाब जो है आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो यही जानेंगे कि इतना छोटा साथ जो है, इतना कम साथ जेजेपी के साथ क्यों रहा? इनके साथ मिलके कितने काम किए और इनके बिना कितने काम कर? देखिए मैम, गठबंधन की सरकार थी
अब गठबंधन में आपको पता रहता है कि कितना प्रेशर होता है, कोई भी काम सरकार करना भी चाहती है तब भी नहीं कर पाती, दबाव रहता है। अब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने अपना बहुमत पूरा करने के बाद में उनसे गठबंधन तोड़ दिया और अपनी सरकार बनाई। और आप देखोगे एक जब से नायब सिंह सैनी बने हैं, आपने देखा है किसानों की 24 फसल एमएसपी पे मतलब उन्होंने कर दी है। नहीं, कोई एमएसपी 24 फसल एमएसपी पे खरीदी जाएंगी। नहीं, अरे आप अपने कामों को गिनवा दीजिए मुझे, आप अपने कोई भी एक काम गिनवा दीजिए मुझे। आपकी सरकार ने कितनी एमएसपी पे फसल खरीदी? मैं नायब सैनी का नाम लिया, मैं उसके ऊपर कह रहा हूँ। नहीं, नायब सैनी जब से बने उन्होंने एमएसपी पे 24 फसल अभी की है, ठीक है। 1,20,000 नौकरी जो कच्चे कर्मचारी थे, उनको परमानेंट करने का काम इसी सरकार ने किया है। तो आप काम की गिनती करोगे तो इस बीजेपी का कोई मुकाबला नहीं है। और काम से सरकार रिपीट हो जाएगी? बिल्कुल होगी। ये कहते हैं इस काम से सरकार रिपीट हो जाएगी। जी, ये बहुत झूठी पार्टी बीजेपी, बहुत जुमलेबाज पार्टी। ये 24 फसलों के नाम गिनवा रहे हैं, ये उनमें से अगर 12 भी गिनवा दें, 12 यहाँ खड़े होके ये गिनवाए 12 फसल कौन कौन सी एमएसपी पे ले रहे हैं। और ये आपस में आज ऐसे लड़ रहे हैं, अभी 4.5 साल इकट्ठे रहे, जैसे अग्निवीर है ना जी, ऐसे ही लड़ेंगे आगे भी। इनको कोई नौकरी नहीं मिलनी, अग्निवीरों को भी ऐसे ही उनको धुतकारेंगे। ये बाद में कहेंगे जी हमने तो कही थी, हम दे देंगे, कहाँ से कही थी, हम देंगे कहाँ से। और वो जो बोल रहे हैं, उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में एक वो मांगा था आरक्षण, उनका वो नहीं मिला। आज ऐसे दुश्मन बन रहे हैं। 4.5 साल अपनी सरकार चलू के वो कर रहे हैं, अल्पमत में बैठे हैं, अब भी अपनी गिनवा रहे हैं। 12 फसल गिनवाएंगे, 24 की जगह 12 फसल गिनवाए। एमएसपी किस पे? मैं बताना चाह बताया रहा अभी, हूँ, मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, मैं 12 फसल नहीं 24 फसलों के नाम भी दे दूंगा। वो यही लेकिन वो लिस्ट पढ़ के आना। चलो आपकी बात में चलो नॉर्मल मोटी तो बता दो किस इस पे आ जाएगी। फसलें तो चलो सारी पे आ गई, कोई बात नहीं। कोई यहाँ हमारे यहाँ जो फसलें होती हैं वो तकरीबन सारी 24 की 24 फसल एमएसपी पे खरीदी जाएंगी। ये तो है। तो आप लगा लो, कहा है वो सारी जितनी भी फसल है वो 24 हैं, हमारे यहाँ जो होती है सारी एमएसपी पे खरीदी जाएंगी। पर एक चीज आपसे जरूर जानना चाहेंगे, बड़ी बड़ी चीजें आपने गिनवाई, एलिवेटेड रोड की सबको जरूरत है, वो आया हाई कोर्ट में मैटर है। एक मिनट है ना, सड़कें बनवाई वो जरूरी है, पर नालियों की सफाई करवानी जरूरी नहीं है, गलियों की सफाई करवानी जरूरी नहीं है, ट्रैफिक की समस्या को आप समस्या नहीं मानते हैं। हम आए हैं पलवल, अंदर से आए हैं, बहुत खराब हालात थे। देखिए मैम, मैं बताना चाहता हूँ, आज हमारे गली गली में गाड़ियां कूड़ा उठाने के लिए जाती हैं। पहले की सरकार में कोई भी बता दो, किसी भी सरकार में अगर कोई भी जाता हो, आज हर गली में कूड़े की गाड़ी जाती है। जाके कहीं किसी भी कॉलोनी में आप पता कर सकते हो। तो आप सफाई, तो फिर कूड़ा सड़क पर क्यों है? कूड़ा सड़क पर क्यों है? देखो सड़क पर तो अब आप लगाओगे कि ये जो दुकानदार हैं ये गेर देते हैं, तो उनको शाम को फिर कूड़ा उठाने के लिए आते हैं। चलो अभी नॉर्मल, एक मिनट, आम जनता भी यहाँ पर पहुंची हुई है, आम जनता से बात कर लेते हैं, क्या क्या परेशानियां जो है वो आ रही हैं। तो आम जनता से यहाँ से बात करते हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या क्या समस्याएं फिलहाल पलवल में चल रही हैं। चारों प्रवक्ता हैं, चारों पार्टियों के हैं, किसी से भी अगर आप पूछना चाहें। मैं ये चाहता हूँ जी, बीजेपी वालों से एक बात पूछना चाहता हूँ, हमारे कैंप के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया गया था? ये जो फ्लाईओवर का जो बनाया है, यहाँ पे कट क्यों नहीं दिया है? जो कैंप के मार्ग का काम बिल्कुल खत्म है, ये इधर सौतेला व्यवहार क्यों किया गया कैंप के साथ? ठीक है जी। और दूसरी बात, कैंप में बिल्कुल अगर 10 मिनट के लिए बारिश आ जाए, बिल्कुल पानी भरा रहता है, पानी की निकासी बिल्कुल नहीं है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप जाके देख लो, 10 मिनट के लिए बारिश आ जाए, आप जब भी आप इंटरव्यू ले करो, बताओ कैसे जाएगा? मैं बताना चाहता हूँ, ड्रेनेज सिस्टम ये शहर में जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है, ड्रेनेज सिस्टम थोड़ा मतलब अब इस पर काम भी चल रहा है। आप देखोगे अलीगढ़ रोड पे उस पे साइड में नालियां बनाने का काम किया चल रहा है, हो जाएगा धीरे धीरे, काम होगा। काम तो कितना समय चाहिए काम के लिए? जैसे जैसे बजट आता है वैसे ही वैसे काम कराए, तब तक जनता त्रस्त रहेगी। देखिए मैम, ये तो हर सरकार में होता है, लेकिन आप ये बता दो एक पहले की हालत से बेहतर सुधार है या नहीं? जान लेते हैं शहर की तो दूर की बात है मैडम जी। इस पार्क को देख लो, पार्क को जिस पार्क में खड़े हैं कितनी सफाई है, पार्क में देख लो आप।
यहाँ तक चलो कि जो पलवल के विधायक है ना, उसके घर के आगे पानी भरा रहता है, वो डूब जाता और है। फिर वो एक जैसे हालात है सबके जैसे। और दूसरी बात, इन्होंने अभी ये अलावलपुर मंडी वाला रोड, चलो, उसको फ्लाईओवर पार करोगे वहाँ पानी भरा रहता है। पानी की समस्या है भाई, पानी की समस्या। ठीक है जी। ये 15 दिन की सड़क, मैं बताना चाहता हूँ, इनकी 10 साल की सरकार बीजेपी की हो गए। हमारी दलाल साहब की एक सड़क ले लो, सिर्फ एक सड़क, एसरा से राजपूत होते हुए हरियाणा स्कूल तक, उसकी एक भी रोड ही नहीं निकली। 19-20 में ये असावटा मोड़ से सड़क गई, यहाँ से हाईवे से, वो मात्र 3 महीने नहीं रही। ये आपके सामने ये सबूत है। सिर्फ इनका काम प्लेट लगाना है। अरे जितना प्लेट रहा उतना काम तो कर लो। निकम्मी सरकार, तुम एकदम निकम्मी सरकार हो। के आरोप है, आम लोगों के आरोप है। देखिए, मैं काम जितना काम किया है ना, जितना काम किया, आपने देखा रेलवे रोड पर क्या हालत होती थी। मैं कृष्णा कॉलोनी में रहता हूँ, वहाँ पे पानी के लिए रास्ता नहीं था। आज हमारी सरकार ने रोड तोड़ के उसमें नाले में वो डलवाए हैं। ठीक है, चलो आपकी भी पॉइंट आगे दे दिया, आपका भी पॉइंट आगे दे दिया। तुम पेंशन की बात करो, आपसे जानेंगे किसकी बात करते हो कि तुम? किससे क्या पूछना चाहेंगे, या अगर आपको कुछ लगा कि पलवल में ये काम हुआ है वो भी बता सकते हो, तारीफ भी सुनेंगे। मैडम एक बात है, जी जी जो शहर का विकास है, किसी डिस्ट्रिक्ट का विकास है, 4 पैमानों पे होता है। जी सड़क, बिजली, स्वास्थ्य सेवा और कानून व्यवस्था, इसके अलावा जो भी सुविधाएं उनपे रहना। जी। इस सरकार से हम पूछना चाहते हैं, इन किस पे खरे कसौटी पे उतरे हैं, मेरे को ये बता दें। बेरोजगार युवक है, यहाँ पर सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा के अंदर है। युवा बेरोजगार है। अभी मैं किसी बैंक का नाम नहीं लेता, होटल में वैकेंसी निकली थी, सिर्फ 5 पोस्ट थी मैडम, और वहां पर 2000 लोग थे इंटरव्यू देने के लिए। बैंक मैनेजर को हाथ जोड़ के कहना पड़ा, सर चले जाओ, मेरे पास सिर्फ 5 ही पोस्ट हैं। अब इतनी बड़ी बेरोजगारी है, 12-12 हजार पोस्ट निकालते हैं, 12-12 लाख एंट्रियां होती हैं। इस सरकार ने ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। और ये बात करते हैं सफाई व्यवस्था की, सफाई व्यवस्था का वो हाल है इनका। अब ये बोलते हमने ना जगह जगह ना कूड़ा उठाने के लिए गाड़ियों को प्रबंध कर दिया। इनसे ये पूछा जाए, गाड़ियां प्रबंध आप क्या फ्री में करते हैं? गार्बेज टैक्स वसूला जाता है लोगों से, और गार्बेज जो टैक्स वसूला जाता है वो किस बेस पे लिया जाता है मैडम? आज से 1 साल पहले जो गार्बेज टैक्स था, जब हमने कंप्लेंट करी तो वो गार्बेज टैक्स वापस ले लिया गया। क्यों लिया गया भाई? और उसकी सुविधा आपने क्या दी? उसमें टेंडर का घोटाला। जो टेंडर होता था पहले किस लाख में, 90 लाख में टेंडर। लाइटों का बुरा हाल है, लाइटों में इन्होंने इतना घपला करा है। बेटा रसूलपुर रोड पे चले जाइए आप, रसूलपुर रोड के अंदर इन्होंने एक स्ट्रीट लाइट लगवाई थी, बहुत अच्छी लाइटें लगवाई थी, जैसे ना हमारा कनॉट प्लेस बन रहा हो पलवल। वो आज जाके उनकी हालत देखो, लाइटें भी उखाड़ ले गए वापस के वापस। तो मैडम ये तो इनका विकास है। और मैं ना एक डायलॉग सुनाता हूँ मैडम, इनके विकास के ऊपर। पलवल जिला बना के दिया था आपको, आपने उसको कस्बा बना दिया। सड़कें टूटी फूटी सड़कें, और सड़कों को आपने दरिया बना दिया। और मैडम क्या पढ़े लिखो या रोजगार देने के नाम पर आप उनको चपरासी बना दिया। किस तरह शुक्रिया करे जनाब आपका, आपने तो पल्लू को जहन्नुम बना दिया। बात हुई है। हमारे साथ यहाँ पर सीनियर पत्रकार भी जुड़े हैं, भगत सिंह तेवतिया जी हैं। आपसे जान लेते हैं हालात, हमने यहाँ पे देखे भी, जाने भी, और आप किस तरह से देखते हैं, क्या टिप्पणी करना चाहेंगे यहाँ के हालातों को लेकर? देखिए, अगर हालातों की बात करें तो यहाँ पहले 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, 10 साल बीजेपी, लेकिन किसी भी सरकार ने, जहाँ यहाँ सबसे बड़ी समस्या जो किसानों की सिंचाई के पानी की, किसी भी सरकार ने उसके लिए कोई प्रयास नहीं किया। चाहे कांग्रेस के यहाँ मंत्री भी रहे, यहाँ अब बीजेपी में भी लगातार यहाँ पे विधायक हैं, 3 विधायक यहाँ पे, कोई प्रयास से किसानों की सिंचाई के लिए कोई नहीं। एक और जहाँ हम हतीन क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर जो सेम की समस्या है, उसके लिए कोई प्रयास सरकार की तरफ से इस तरह का नहीं किया गया है कि जो हजारों एकड़ भूमि वहाँ प्रतिवर्ष बगैर बिजाई के रह जाती। लेकिन उसकी तरफ जहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो यहाँ मेडिकल कॉलेज बनाया गया था, नर्सिंग कॉलेज, लेकिन आज तक अगर उसकी हम बात करें तो उसमें यहाँ तक आज तक स्टाफ जो क्लास है वो शुरू नहीं हो पाए। तो जो हालात है, कोई भी सरकार है, चाहे बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, जनता को केवल वोट से मतलब है, और लेकिन इनको कोई जनता के हितों से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो सुना है आपने। एक लास्ट जो है वो 2-2 मिनट का मैं कंक्लूड यहाँ पर करना चाहूंगी। आपसे ये सवाल लेंगे कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो कौन से वादों पर खरे उतरेंगे? वादे नहीं करने हैं, ये बताना कि काम कौन सा हो पाएगा। देखिए, जैसे हम कांग्रेस पहले रही, जो अपने भगत सिंह भाई ने कही कांग्रेस पहले रही, तो ऐसे नहीं हमने काम नहीं किया। जिला बनाया तो हमने बनाया, सेक्रेटरीट बना तो हमारे टाइम में बना। यहाँ पे मेडिकल कॉलेज की बात नहीं, वैसे कॉलेज बना जो अम्बेडकर कॉलेज हमारे टाइम में बना। हॉस्पिटल की बड़ी बिल्डिंग बनाई तो हमने बनाई।
कुशक में ITI बनाई तो हमने बनाई, ऐसी बात नहीं है। और आने वाले समय में हमारा वादा है 6,000 पेंशन देगी तो वो कांग्रेस देगी, 500 में सिलेंडर देगी तो कांग्रेस देगी, 300 यूनिट फ्री करेंगे तो कांग्रेस करेगी। और जो स्वास्थ्य सेवाएं की हमने कही है 25 लाख की स्वास्थ्य सेवाएं, मेडिकल वो कराया जाएगा, इंश्योरेंस हमारा रहेगा, वो भी रहेगा। जो भी हम वादे कर रहे हैं खरे उतरेंगे, ऐसे बात नहीं है। एक चीज और पूछूंगी, ये वादे जो हैं 4.5 साल में पूरे हो जाएंगे या उसके लिए लास्ट के 6 महीने लगेंगे? देखिए मैम, कहने में कोई गुरेज मैं नहीं करता। अगर कांग्रेस बुरा किया तो कांग्रेस ने उसको आईना भी दिखाया, पब्लिक ने उसको। अगर हम नहीं वो करेंगे, अगर काम हम नहीं करेंगे तो फिर हमें आईना मिलेगा। ये तो हम कहते हैं, इस बात में हम कोई गुरेज नहीं करते। लेकिन सरकार को कोई भी हो, मैनिफेस्टो वो जारी करना चाहिए जिन पर खरे उतर सकें। आज हमने जो किया है, कहेंगे अपनी पार्टी को? बिल्कुल बिल्कुल हमने कहा है, मैनिफेस्टो में हमने कहा है वही चीज डालना जिसको कर सको। ठीक है, तो बात हो गई कांग्रेस की। आम आदमी पार्टी से जान लेते हैं। अभी तक तो कोई गठबंधन नहीं है आपका, बाकी समय बताएगा। तो मेन आपने गारंटियां बता दी, इसके अलावा कुछ? देखिए, सबसे पहली बात, हम आम लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। जो आम आदमी पार्टी से लोग उम्मीद लगा के रखते हैं, जैसा हमने दिल्ली और पंजाब में काम किया था, वही काम हम पलवल में और हरियाणा में करके दिखाएंगे। दूसरा, हम एक मौका मांग रहे हैं हरियाणा की जनता से कि हमें एक मौका दे दीजिए आप। जिस तरह दिल्ली के लोग हमें बार बार उसी बहुमत से बनाते हैं, इसी तरह आप कांग्रेस और भाजपा को भूल जाओगे। आम आदमी पार्टी का दामन नहीं छोड़ोगे आप, क्योंकि हम लोग लोगों के लिए काम करते हैं। ये हम अपने लिए काम, ये नेता और सत्ताएं जो होती है ना, ये अपनों के लिए काम करती हैं, पर हम जो जनता है, हम अपनों के लिए काम करेंगे। ठीक है, जेजेपी आपसे भी जान लेंगे कि अब आप लोगों का क्या विजन है, क्योंकि सेपरेट हो चुके हैं, अलग पार्टी के साथ गठबंधन आपका हो गया है। सबसे पहले जो हमारा मैनिफेस्टो है वो उस पर कमेटी बैठी है, काम करे। लेकिन पहले जो हमारा मैनिफेस्टो था उसमें से मैक्सिमम कामों को हम करवा पाए हैं, और आने वाले समय में भी जो काम हमारे बाकी जो बचे हैं उनको पूरा करवाने का पूरा काम करेंगे। ठीक है, तो सबकी बात आपने सुन ली, सबने अपने अपने कमिटमेंट्स दे दी। आपको जो कहना था, यानी कि बीजेपी के ऊपर जो इन्होंने आरोप प्रत्यारोप करने थे वो भी कर ले। आपने बहुत अच्छे से सारी चीजों का जवाब भी दिया है। तो अब आगे के लिए क्या देखते हैं? 2 बार लगातार भाजपा की सरकार हरियाणा में बनी है, तो तीसरी बार का क्या दावा है? देखिए मैम, हम अपने काम के लेकर के जनता के बीच जाएंगे, काम गिनाएंगे। जो काम हमने किए हैं जनता को पता है। ये तो पार्टी के लोग अपना अपनी बातें कहेंगे, वो तो करते ही हैं, हर कोई पार्टी का करता है। अब ये आम आदमी वाले कह रहे हैं, इनकी आज मतलब पूरी दिल्ली के अंदर एक सीट नहीं आई लोकसभा में, तो ये किस बात का मतलब लेके जाएंगे? तो ठीक है जी, वो हम आए, वो हमारी कुछ कमियां रही हैं, उसमें हमारे टिकट बंटवारे पे भी कमी रही है। हमारे गठबंधन में भी हमारा गठबंधन भी हमारा गठबंधन भी टूटा था, तो नुकसान किसका होता? पार्टी का ही होता है। मुझे यहाँ के बारे में बताइए कि पलवल के लिए क्या क्या वादे हैं, जिसके लिए आपको 5 साल और चाहिए, क्या आएंगे? देखिए मैम, काम किया है और काम आगे करेंगे। जनता का जो भी काम होगा उसको हम पूरा करेंगे। और रही बात ये नौकरियों की, नौकरी हम HKRN के माध्यम से भी दे रहे हैं और आगे परमानेंट नौकरी देंगे। रही पेंशन की, पेंशन सबसे ज्यादा आज हरियाणा को कोई देने वाली सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी है। ठीक है, मतलब इन्हीं बातों पे आप रहेंगे। तो चुनावी चौपाल थी आज हमारी पलवल में। यहाँ पर सभी प्रवक्ताओं को सुना। हालांकि जब शुरुआत की थी तब बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ पर मौजूद नहीं थे, पर वो बीच में आए और उन्होंने पूरा समय दिया। सबके जो सवाल उठाए जा रहे थे उनका जवाब भी दिया है और सबके बारे में जाना है कि क्या क्या विजन लेकर चल रही है। तो चुनावी चौपाल में फिलहाल आज यही इतना ही, और आगे फिर किसी क्षेत्र में पहुंचेंगे और वहां से आपको दिखाएंगे कि वहां का चुनावी माहौल क्या है और किसके सिर जो है ताज सजेगा। वहाँ भी लेट आएगी। वीडियो जर्नलिस्ट रजत के साथ लिविंग इंडिया के लिए पलवल से हरसिमरत।